इस वीडियो से हम समझेंगे कि एआरपी निपुण भारत मॉनिटरिंग सेल या निपुण डैशबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करें। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ डैशबोर्ड पे इसकी जो साइट है वो यहाँ है निपुण डॉट प्रेरणा यूपी डॉट इन। निपुण डॉट यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे इसको हम समझ लेते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे हम यहाँ इस पर पहुंचते हैं। तो जैसा हम गूगल में जाते हैं या तो सीधे यहाँ जाए। गूगल में जाने के बाद हम यहाँ निपुण डैशबोर्ड हम टाइप करते हैं और जैसे हम निपुण डैशबोर्ड टाइप करते हैं तो पहली साइट जो खुल के आती है, यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहली जो साइट खुल के आ रही है निपुण भारत मॉनिटरिंग सेल, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। क्लिक करने के तुरंत बाद जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ये ऐसा इंटरफेस आता है जो मैं पहले आपको दिखा रहा था। अब यहाँ आया है यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ यूजर नेम में जो यूजर नेम लिखा है, यूजर नेम में हम अपना वो फोन नंबर भरते हैं जो गुणवत्ता ऐप पर रजिस्टर्ड है, यानी कि प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर जो हमारा फोन नंबर रजिस्टर्ड है वो हम यहाँ से भरते हैं। और उसी को मैं दोबारा से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि प्रेरणा गुणवत्ता ऐप इस तरह से हमारे पास जब हमने लॉगिन किया होगा इंस्टॉल करके जब हम यहाँ पहुंचे होंगे तो इस तरह से हम अपना यूजर आईडी में अपना फोन नंबर भरते हैं और एक पिन सेट करते हैं। यहाँ वो 4 डिजिट का पिन जो होता है उसको यहाँ भरना होता है, उसी को हम वहाँ यूज करते हैं। यानी कि जो हमारा 4 डिजिट का हमने यहाँ, यदि आपको वो याद नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेरणा गुणवत्ता ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो पिन को दोबारा बनाने का आपको मौका मिलेगा। या तो वैसे कर लो या फिर यदि वैसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। प्रेरणा गुणवत्ता ऐप में ऑप्शन दिया रहता है कि हम उसको दोबारा से, यहाँ से आप देखोगे कि यूजर आईडी के बाद सॉरी यहाँ से हम जाएंगे अभी 1 मिनट। यहाँ यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ रेड पर क्लिक करें, तो यानी कि उसको बिना इंस्टॉल किए भी सॉरी मगर उसको यहाँ से हम ले लेते हैं। उससे सबसे बेहतर यही है कि अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, रीइंस्टॉल करके दोबारा हमें पिन बनाने का मौका मिल जाता है। तो जैसे वो पिन बन जाता है उस पिन और अपने उस फोन नंबर से यहाँ से हम लॉगिन कर देते हैं, यानी कि हम नंबर यहाँ से डालते हैं और अपना पिन यहाँ से डालते हैं और लॉगिन हो जाता है। जैसे हम अभी इसमें लॉगिन करेंगे, यहाँ से लॉगिन करने के बाद और यहाँ नीचे ब्लू बटन पर जो ये लॉगिन का बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा निपुण डैशबोर्ड है वो खुलकर आ जाता है। अब एआरपीस को सबसे पहले कहाँ देखना है, अपने सुपरविजन, उन्होंने जो प्रभावी संवाद किया है उसके बारे में, ऑल दीज थिंग्स कहाँ से देखना है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है एकेडमिक केपीआई। एकेडमिक केपीआई लिखा है यहाँ सबसे ऊपर इधर की साइड में एकेडमिक केपीआई लिखा है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये जो एकेडमिक केपीआई लिखा है ऊपर वाला टैब है इसको क्लिक करते हैं, एकेडमिक केपीआई को, इस टैब को हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये इस तरह का इंटरफेस आता है और इसमें फिर 3 टैब रहते हैं, सपोर्टिव सुपरविजन, सपोर्टिव सुपरविजन कंप्लायंस, यानी कि जो हम जिन पॉइंटों पर हम गुणवत्ता ऐप में एंट्री करते हैं, शिक्षक संदर्शिका यूज हो रही है कि नहीं है, डायरी, ये भी मैं दिखाऊंगा, और प्रभावी संवाद। तो सबसे पहले हम सपोर्टिव सुपरविजन को देख लेते हैं। जैसे ही आप सपोर्टिव सुपरविजन के टैब को क्लिक करते हैं तो फिर इस तरह से पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट का डेटा खुल के आता है। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फोन नंबर आप जो रजिस्टर किया गया है वो उसी ऐप पर होगा जिस पर उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैलिड होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं खुलेगा। अब यहाँ पहले वाला जो आप देख रहे होंगे, पहले वाला जो ये फील्ड है इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ ये एरो बना है, इस एरो को, जो ये एरो है इस एरो को आप जैसे ही क्लिक करोगे, एरो को क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन खुलेगी। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन खुलेगी। मेंटर अवेलेबल फ्रॉम टोटल रिक्वायरमेंट, मेंटर मीटिंग देयर, मंथली विजिट, स्कूल विजिट टारगेट, नंबर ऑफ स्कूल विजिट्स कंप्लीटेड बाय द मेंटर्स। तो इनमें कोई सा भी चूज कर लेते हैं। तो हम थर्ड वाला चूज कर रहे हैं ये, और जैसे हम इसको चूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ से
कैडर, कैडर ऑल, ऑल के अंदर है एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर। तो हम एआरपी चूज करते हैं, जो भी कैडर है उसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज है, यहाँ से हम एरिया टाइप, एरिया टाइप में रूरल और अर्बन। तो यहाँ रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन। तो रूरल है हमारा तो रूरल चूज करते हैं। फिर यहाँ ब्लॉक दिया हुआ है, सेलेक्ट करते हैं एरो से। तो जैसे हम जलीलपुर को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ब्लॉक को, तो जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो उस ब्लॉक में नीचे आप देखोगे स्क्रॉल करके, यहाँ जितने भी एआरपी हैं उनका डेटा यहाँ शो हो रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ 4 एआरपी है तो चारों का डेटा शो हो रहा है। अब यहाँ से शो क्या क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। एआरपी का नेम शो हो रहा है, उसके एवरेज टाइम मिनट में कि वो एक सुपरविजन में कितने मिनट स्पेंड कर रहे हैं स्कूल में, वो शो हो रही है। उनकी टारगेटेड विजिट जो है कितनी है और उन्होंने कितनी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद उसका कंप्लीशन का परसेंटेज है, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ विजिट इन क्लास 1 to 3rd, यानी कि 1 से 3 का अपनी विजिट में कितने प्रतिशत उन्होंने 1 से 3 क्लास को विजिट किया है, वो यहाँ से शो हो रहा है। तो ठीक है, सबका हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा हम टैब यहाँ से चूज करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। अब हम चूज कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद ऊपर फिर हम स्क्रॉल करके ऊपर पहुंच रहे हैं। जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं यहाँ से, अब हम उन स्कूलों की लिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि यूनिक विजिट। अब इसके बाद यूनिक स्कूल विजिट नीचे वाले पे आ रहे हैं हम, तो यूनिक विजिट जैसे इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं तो स्कूल के नेम, फिर हमें यहाँ से एरिया टाइप चूज करना रहेगा, और उसके बाद यहाँ से हमें ब्लॉक चूज करना रहेगा। ठीक है, इसको हम चूज करने के बाद जैसे ही चूज करते हैं फिर एक पूरी लिस्ट खुल जाती है स्कूल्स की मैप के साथ में। यहाँ इस तरह से ये जैसे अहरोला है। अब इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं, तो पहले वाला सॉरी 4 कॉलम में पहले हमारा स्कूल का नेम शो हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ स्कूल का नेम है। उसके बाद इस मंथ यदि विजिट हुई है तो उसमें 1 आएगा, 2 बार विजिट हो गई है तो उसमें यहाँ 2 लिखा आएगा, 3 बार किसी ने कर दी है तो 3 आएगा लिखा हुआ, ये इस तरह से। अब यदि विजिट नहीं हुई है तो इस वाले में, करंट वाले में 0 आएगा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब नंबर ऑफ विजिट इन लास्ट 3 मंथ, 3 मंथ में कितनी विजिट हुई है इस स्कूल में, तो इस स्कूल में 2 विजिट हुई है, इसलिए इसके सामने 2 आ रहा है। अब इसके सामने प्रायोरिटी को हम देख लेते हैं। प्रायोरिटी आ रही है मीडियम। यदि विजिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ हमारी विजिट 3 या 3 से ज्यादा है तो उसमें विजिट की प्रायोरिटी लो होती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ लो आ रही है। कौन से स्कूल में? अकबरपुर सफदरजंगपुर में। यहाँ 3 विजिट हो गई है लास्ट 3 मंथ में, तो इसकी जो है प्रायोरिटी लो है। जहां 1 या 2 है विजिट लास्ट 3 मंथ में तो उनकी मीडियम आती है। तो हमें पहले प्रायोरिटी किससे देनी चाहिए विजिट में? जहां मीडियम है, और मीडियम में भी जहां 1 लास्ट 3 मंथ में 1 है उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिसमें 2 है फिर उसको, फिर जहां 3 है उसको बाद में, इस तरह से प्रायोरिटी बेसिस। अब ये जो स्कूल है, इस दिया हुआ है स्कूल की लिस्ट है, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से ऊपर जो आप देख रहे होंगे तो यहाँ ऊपर ये दिया हुआ है, यहाँ के जहां से हमने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया था उसके जस्ट नीचे ये एरो बना हुआ है डाउनलोड का, आप देख रहे हैं। इस डाउनलोड के एरो को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इस डाउनलोड के एरो को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग के लिए ये ऑप्शन आएगा कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, एक्सेल चाहिए तो एक्सेल। तो मुझे एक्सेल सबसे अच्छी लगती है तो मैं एक्सेल को यहाँ से डाउनलोड कर ली। जैसे हम एक्सेल पर यहाँ क्लिक करते हैं तो एक्सेल यहाँ आ जाएगा सक्सेस, और ये इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगी। यानी कि एक्सेल सीट आपको स्कूल की करंट मंथ में कितनी विजिट है, लास्ट 3 मंथ में कितनी विजिट है और प्रायोरिटी क्या है, ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप आसानी से इसमें से फाइंड आउट कर लोगे कि आपको किस स्कूल में विजिट आपको करनी है। तो ये आप समझ गए होंगे। हम दोबारा से उधर ही जा रहे हैं। यहाँ आप समझ गए कि किस तरह से हम स्कूल की प्रायोरिटी देखें, चेक करें कितने, कैसे हम अपने मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। यहाँ से क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि कितने हमने स्कूल विजिट कर लिए, टाइमिंग क्या है, यहाँ से हम, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पीछे से दोबारा से आ जाते हैं जहां हम सपोर्टिव शुरू में गए थे, यानी कि वहां था सपोर्टिव सुपरविजन, प्रभावी संवाद, और एक और हमारे पास था
प्रभावी संवाद के साथ साथ में था कंप्लायंस। तो सपोर्टिव सुपरविजन कंप्लायंस जो था उसको हम यहीं से देख लेते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी हमने सपोर्टिव सुपरविजन में चेक किया था, अब हम कंप्लायंस को चेक करते हैं। यहां से सपोर्टिव सुपरविजन कंप्लायंस यानी कि जो हमने कंपाइल किया है, सपोर्टिव सुपरविजन हमने जो कंपाइल किया है गुणवत्ता ऐप के थ्रू, जो जो हमने एंट्री की है वो पोर्टल पर कैसे दिखती हैं, किन किन पॉइंटों पर हमने हमने काम किया है, वो सारा चीजें यहाँ से दिखती है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये खुल के आपको आ जाएगा। इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन में एक ही चीज दी गई है कि एवरेज रेटिंग बेसिस क्लासरूम ट्रांजैक्शन, ठीक है। बस यहाँ से एरिया और अपना ब्लॉक चेक आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने ब्लॉक और एरिया सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं तो ये इस तरह से आपको, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड का साइन यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। डाउनलोड भी कर सकते हो उस लिस्ट को, और दूसरा वो पीडीएफ और एक्सेल की फॉर्म में जो आपको दिख रहा है यहाँ से ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ से ये डाउनलोड, और आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और इसको पीडीएफ में भी, जैसा भी आप सुटेबल समझे, ठीक है। अब उसको यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से जिन पॉइंटों पर ओवरऑल रेटिंग दी गई है उसको हम समझ लेते हैं। कौन कौन से पॉइंटों पर इसमें कंप्लायंस को दिखाया गया है। यूजेज ऑफ शिक्षक संदर्शिका, यहाँ से स्कूल नेम है, और दूसरे कॉलम में यूजेज ऑफ शिक्षक संदर्शिका, यूजेज ऑफ शिक्षण योजना, यूजेज ऑफ शिक्षक सामग्री, प्रिंट रिच डिस्प्ले इन क्लास, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास रेटिंग कैसी है, ग्रुप एक्टिविटी पीयर लर्निंग हो रही है कि नहीं, होमवर्क दिया जा रहा है कि, रिमेडियल टीचिंग हो रही है कि नहीं है, लेखन कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, फिलिंग ऑफ निपुण तालिका। यानी कि इन पॉइंटों पर 10 पॉइंटों पर जो है ओवरऑल स्कूल की ओवरऑल रेटिंग बनती है, और वो रेटिंग यहाँ शो होती है। इसको आप देख रहे होंगे। तो ये कहाँ से हमको मिलता है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि किस जगह से हमको मिल रहा है। जो हमारा कंप्लायंस है, सपोर्टिव सुपरविजन कंप्लायंस वाला टैब है, उससे जाकर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ ये एरो बने हैं, इसको आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये एरो बने हैं, ये इसको जैसे ही आप टिक करोगे तो यहाँ से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस टैब के ऊपर, मान लो कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो अब ये आ गया है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में चाहिए तो एक बार और क्लिक कर दो, तो अब ये डिसेंडिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। रेटिंग बेस, यहाँ से रेटिंग बेस भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पीछे जाते हैं, जो प्रभावी संवाद वाला टैब था उसको देख लेते हैं। प्रभावी संवाद जो था ये वाला टैब, इसमें क्या दिखता है। तो इसमें जैसे हम प्रभावी संवाद को क्लिक करते हैं, प्रभावी संवाद को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें भी हम यहीं से फिर एरिया और ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं। एरिया और ब्लॉक हमने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के इसमें एक ही टैब जो यहाँ है, इसमें एवरेज रेटिंग बेसिक मॉनिटरिंग संवाद यही आता है, और कोई इसमें नहीं है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से। अब फिर इसको भी हमें क्या करना है कि यहाँ से एक बार क्लिक किया है, और यहाँ से फिर इसको डिसेंडिंग में बनाया है। तो डिसेंडिंग में ओवरऑल व्यू वाली प्रॉब्लम में कि कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से देखो, ये 2 में आ रही है ओवरऑल बीओ फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम बीओ 1, ठीक है। एक इसमें कंप्लेन प्रॉब्लम मिली है तो उसको यहाँ 1 शो कर रहा है। जहां जहां ओवरऑल कितनी लॉग्ड हुई है, तो क्लोज कितनी हो गई है, और ठीक है। इसकी अगर यदि आप व्यू स्कूल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट में जाते हैं, और जैसे ही डाउनलोड रिपोर्ट में जाते हैं तो ये इस तरह से खुल जाती है। जिस टीचर्स को से आपने संवाद किया है, तो उसका नाम और स्कूल और उसके द्वारा दिए गए आंसर यहाँ शो होते हैं। तो इस तरह से आप इसमें मॉनिटरिंग, जो हमारा निपुण भारत मॉनिटरिंग
डैशबोर्ड है उसको इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से निपुण डैशबोर्ड को यूज करना आ गया होगा, लॉगिन करना आ गया होगा। यदि उसके बाद भी कोई आपको समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।